ये तो अमिताभ, आपने जो बात कही कि आपने चूंकि वोटिंग इंटेंशन तो नहीं लिया है अपने सवालों में, लेकिन आपने पूछा कि किस पार्टी पर भरोसा ज्यादा है। तो उसमें लोगों का कहना यह है कि वो उनको 37% लोगों को भरोसा है डीएमके प्लस, मतलब इंडिया गठबंधन जिसको हम बोलते हैं। 33% लोग एआईडीएमके मतलब एनडीए, क्योंकि चूंकि बीजेपी और एआईडीएमके का अलायंस हो गया है। और टीवी के जो फिल्म स्टार विजय की पार्टी है वो 12%। तो ये जो इस बार जो ये तीसरी पार्टी की एंट्री हो रही है, अमिताभ, जो खास करके विजय को लेकर काफी चर्चा कौतूहल है कि विजय की पार्टी कैसे करेगी। तो अभी चुनाव से लगभग आप कह सकते हैं 8-9 महीने अभी बचे हुए हैं। उससे पहले ही वो 12% पे होना, तो आप कैसे आंकते हैं विजय क्या कर सकते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में? देखिए, पहले भी तीसरा मोर्चा या तीसरा दल आपको याद होगा, टीएमसी मूपनार एक समय पर, जी। फिर डीएमडीके विजयकांत की पार्टी भी एक समय पर तीसरे फोर्स के रूप में उभरी है तमिलनाडु में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई है। कुछ लोग सीमन एनटीके की पार्टी को भी कह सकते हैं कि एक तीसरा दल के रूप में 2021 में 8%, 7 या 8% वोट शेयर के साथ उभरा था। तो यहाँ पे क्योंकि विजय बाकी एक्टर्स जैसे कमल हसन या रजनीकांत या उनसे अलग हैं कि अभी वो अपने पीक ऑफ पॉपुलैरिटी पे हैं, यानी अभी भी एक्टिंग करियर में है वो, तो वो पॉपुलर है, तो उनकी पॉपुलैरिटी यूथ में है, आपको दिखेगी, आपको अर्बन एरियाज में उनकी पॉपुलैरिटी दिखेगी। तो वो तो पॉपुलर हैं। अब बात है कि चुनाव सिर्फ एक सीएम चेहरे या एक चेहरे के ऊपर नहीं होता है। ऑफ कोर्स चेहरा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन संगठन और 234 जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें क्या विजय के पास या विजय की पार्टी के पास विनेबल कैंडिडेट है या नहीं? क्योंकि जो भी एंटी डीएमके वोटर होगा या एंटी इनकम्बेंट गवर्नमेंट वोटर है, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस, जो आप कह सकते हैं एक तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहले काफ़ी सालों से एआईएडीएमके की सरकार वहाँ रही है। और एक ये नया ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, व्हिच इज़ नीदर एंटी और रादर नीदर डीएमके प्लस नॉर एआईएडीएमके प्लस है। तो अब अगले 8-9 महीनों में इस पॉपुलैरिटी को, खुद की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी जिसकी वजह से पार्टी की पॉपुलैरिटी है, उसको सस्टेन करना, संगठन खड़ा करना और विनेबल कैंडिडेट देना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसा विजय की पार्टी अल्टीमेटली करेगी। क्योंकि जब वोट डालने की बात आएगी तो वो सीट बाय सीट वोट डलेगा, और उस समय वोटर जो है वो टीवीके के कैंडिडेट को ज़रूर देखेगा। ऑफ कोर्स वो विजय को भी देखेगा कि विजय चेहरा है सीएम फेस के, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट भी उनको पेश करना पड़ेगा। तो अभी टू अर्ली टू से है कि ये जो 11-12% का मोमेंटम उनको मिला है, ये पार्टी सस्टेन कर सकती है कि नहीं।